पिछले 23 तारीख से एमआईजी थाना क्षेत्र की रहने वाली आयुषी उर्फ श्रद्धा तिवारी लापता हो गई थी, जो आज पुलिस ने उसे दस्तयाब कर लिया है। वह शादी करके इंदौर लौट आई है और सबसे पहले थाने में आमद दी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है तमाम मीडिया कर्मियों का यहाँ पर जमावड़ा लगा है। श्रद्धा तिवारी अंदर की ओर है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उसके पिताजी भी मीडिया से बात कर रहे हैं। सब पहले हम पुलिस अधिकारियों से बात कर लेते हैं किस तरह से ये पूरी कितनी तारीख को इसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी और किस तरह से ये पुलिस ने सर्चिंग की और दस्तयाब हुई। हमारे साथ एसीपी हिमानी मिश्रा जी है, हम उनसे बात कर लेते हैं। मैम, श्रद्धा तिवारी मिल चुकी है, कहाँ चली गई थी, परिजन ने से क्या बातचीत हुई अब तक इसकी? श्रद्धा तिवारी जो है वो 23 तारीख को मिसिंग हुई थी। यहाँ से मिसिंग पर्सन का रजिस्ट्रेशन हमने किया था और लगातार उसमें जांच करते रहे। टीम्स बना के हम लोग टेक्निकली कलेक्ट करते रहे एविडेंसेस, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे और आज दस्तयाब हुई है। वो आज आ गई है अपने उनके परिजनों के साथ में और उनका कहना है कि जो भी स्टेटमेंट्स उनके दिए गए हैं आधिकारिक तौर पर, उसमें बताया गया है कि वो रेलवे के थ्रू जा रही थी और करण नाम का एक लड़का है जिससे उनकी बातचीत हुई और उन दोनों ने मैरिज कर लिया। शादी करके लड़के के साथ पहुंची हैं? हाँ, शादी करके लड़के के साथ आई हैं यहाँ। उससे बातचीत हुई है, कहाँ मिला था या पहले से परिचित था? इनका बताना है कि ट्रेन में ही उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद उन्होंने राजी मर्जी से शादी की। निश्चित रूप से एक अल्प समय में एक लड़के से मुलाकात होती है श्रद्धा की और उससे शादी करके अचानक से इंदौर के एमआईजी थाने में पहुंच जाती है। हम श्रद्धा के पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, पहले उनका क्या कहना है? बच्ची बोलेगी तो उस शादी को मैं धूमधाम से करूँगा, पर अभी नहीं मानता हूँ। अभी किस तरह की स्थिति है, क्या कहना है अभी आपकी बेटी का? मैं अभी बेटी से बातचीत कुछ किया नहीं हूँ, साहब लोगों की पूछताछ जारी है। इसके बाद साहब बोलेंगे तो पूछताछ करूँगा। परमिशन आपकी कब बात हुई थी लास्ट टाइम? कल रात में बात? कल रात में। कहाँ पर थी उस समय मंदसौर। आपने पैसे भी उसे ट्रांसफ़र किए थे, क्या बातचीत हुई थी? वो मंदसौर में ये दोनों कहीं थे। फ़ोन लगाई, बोली पापा मैं बोल रही हूँ। मैं बोला बेटा कहाँ है? तो बोली मैं मंदसौर में हूँ। मैं बोला बेटा मंदसौर में रुक, क्योंकि मैं उज्जैन सर्चिंग में था। मैं बोला बेटा रुक, तो उज्जैन मैं तेरे पास पहुँच रहा हूँ, मंदसौर में कोई रेस्टोरेंट या होटल में तुम दोनों रुको। तो बोले पैसे नहीं हैं। मैं बोला पैसे हम भेजते हैं, पैसे हम भेजते हैं, आप होटल जाइए, बात करिए और जाइए। पर मीडिया की चर्चाएं होने के कारण या इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण इनको रूम नहीं मिला। तो ये लोग रिटर्न आए बाहर, बोले वो रूम नहीं दे रहे हैं। तो रूम नहीं दे रहे हैं तो मैं बोला आप क्या करोगे, क्योंकि हमें तो पहुँचने में टाइम लगेगा ना, उज्जैन से मंदसौर डिफरेंस है। तो अब डर था कि बच्ची कहाँ जाएगी, क्या करेगी, बच्ची कहाँ जाएगी, क्या करेगी। तो हमने बोला कि बेटा एक काम करो कि तुम किसी के फ़ोन नंबर दो, हम उसमें आपको पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, आप टिकट करा के जाबरा तक आइए और मैं जब तक पहुंच जाऊंगा। 500 रुपये इस लड़के के अकाउंट में मैं अपने भांजे दीपक चतुर्वेदी से ट्रांसफ़र करवाया और इन लोगों ने टिकट कराया और इस लड़के का ये नंबर जिससे फ़ोन आया था वो दोबारा लगा नहीं। फिर ये लोग जाबरा उतरे, किसी दूसरे के मोबाइल से फिर फ़ोन आया कि पापा मैं जाबरा उतर गई हूँ। मैं बोला बेटा अभी फिर भी हमें लगेगा कम से कम 40 मिनट, आप जाबरा में बैठिए या वहाँ पे रेलवे में जीआरपी वाले रहते हैं, अगर डर लगे तो पुलिस का सपोर्ट लीजिए, जीआरपी थाना है, कोई भी पुलिस वाला दिखेगा आप जाके उनसे मिलिए, डरिए मत। कोई पुलिस वाला अगर जीआरपी वाले मिलते हैं तो मेरी बात करा दीजिएगा, आप सेफ़ रहोगे। तो ये लोग गए, बैठे रहे वहाँ, हम पहुँचे, करीबन ये आधे घंटे बैठे होंगे। इसके बाद हम पहुँच गए। कोई बातचीत बच्ची से मैं नहीं किया, क्योंकि मेरे को मालूम है बच्ची का मानसिक संतुलन अभी ठीक नहीं है, इसलिए मैं उससे कोई चर्चा नहीं किया। यहाँ मैं तुरंत सूचना दिया कि मेरे को बच्ची मिल गई है, यहाँ मिली है, कहाँ लेके आना है। आदेश आया मेरे साहब का, बात किया जिस साहब से, उनने बोला आप तुरंत इमीडिएट सीधा थाना लाइए। मैं सीधा थाना लाया हूँ और हैंड ओवर कर दिया। अब क्या स्थिति है? अभी आपने जो जिस तरह से मानसिक उसका संतुलन ठीक नहीं बता रहे हैं, अब उसने शादी भी कर ली है, ये सार्थक कौन है और जो करण नाम के लड़के का आया था? कोई डिस्कस इस मैटर में मेरे को जानकारी नहीं है किसी प्रकार से। अब क्या करेंगे? शादी तो कर ही ली है, क्योंकि वो बालिग है, अब अपनाएंगे। चूँकि नियम कानून में बालिग है, बालिग नियम कानून जो कहता है तो बालिग में कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते लीगल शादी की मान्यता है। ऐसी शादी की मान्यता नहीं है कि कोई भी मंदिर में जाओ और सिंदूर लगा दो और मंगलसूत्र पहना लो। ऐसी शादी को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। लीगल होना चाहिए डॉक्यूमेंट। तो क्या अब आप करवाएंगे उसकी? मैं 10 दिन बाद बच्ची बोलेगी कि पापा मैं इसी से शादी करूँगी, तो ये बाप धूमधाम से शादी करेगा, पर अभी इस शादी को मानने को तैयार नहीं।
निश्चित रूप से श्रद्धा के पिताजी का भी यह कहना है कि वो जिस तरह से वो उनके पास फ़ोन आया था, उनके पास पैसे नहीं थे और उसे 500 रुपये भी उन्होंने डाले थे और उसे वहाँ से लेकर यहाँ इंदौर के MIG थाने पर पहुँचे हैं। और फिलहाल जिस तरह से वो श्रद्धा शादी करके यहाँ पहुँची, उसके पिताजी मान्य करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अभी सिर्फ उसे 10 दिन का समय देंगे, अगर वो चाहेगी उसी के साथ रहना है तो उसके पिताजी भी धूमधाम से शादी कराने को तैयार हैं। फिलहाल देखना होगा इस पूरी कहानी में आगे क्या रोचक तथ्य सामने आते हैं। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ इंदौर। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।